जय बजरंगबली बच्चों, वेलकम टू रैंक होल्डर्स। योर रैंक इज योर एटीट्यूड। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा लीजिए और बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि सबसे पहले आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। और नोट्स पीडीएफ की फॉर्म में अगर आप चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर भी हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अदर सोशल साइट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे हो बच्चों? आज हमारा पार्ट 4 है 10th क्लास नंबर सिस्टम एनटीएससी सेट का। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने रिमाइंडर टॉपिक फिनिश कर दिया था। आज की वीडियो में हम साइक्लिसिटी टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, साइक्लिसिटी क्या होता है? साइक्लिसिटी टॉपिक, साइक्लिसिटी CYCLICITY। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना। साइक्लिसिटी का मतलब मैं आपको आज अच्छे तरीके से समझाता हूं कि अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल के तौर पर ही बताऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। मान लो 2 की साइक्लिसिटी कितनी है? 2 की साइक्लिसिटी कितनी है? तो यहां पर ध्यान से देखना। 2 की पावर 1 मुझे क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। 2 की पावर 2 मुझे क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। 2 की पावर 3 मुझे क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। 2 की पावर 4 मुझे क्या मिलेगा? 16 मिलेगा। और 2 की पावर 5 मुझे क्या मिलेगा? 32 मिलेगा बच्चों। ठीक है, ओके। तो जिस पावर के बाद हमें यूनिट प्लेस पर सेम नंबर मिल जाए, ठीक है, वही हमारी क्या होती है? साइक्लिसिटी होती है। राइट, यहां पर देखो 2⁻1 था तो हमें 2 मिला। 2⁻2 था 4 मिला। 2⁻3 8 मिला। 2⁻4 हमें क्या मिला? 16 मिला। तो 2⁻4 के बाद 2⁻5 आया और वही हमें क्या मिला? 32 मिला। 32 में आप देख सकते हो यूनिट प्लेस पर सेम नंबर है हमारा। ठीक है, तो आया तो 2⁻4 के बाद है ना, तो 2 की साइक्लिसिटी कितनी हो जाएगी बच्चों? 4 हो जाएगी। 2 की साइक्लिसिटी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। सिमिलरली हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं बच्चों। ठीक है, हम एग्जांपल लेते हैं आपके सामने। हम 7 का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, हम 7 का एग्जांपल लेते हैं। 7 का एग्जांपल देखो, 7⁻1 7 होगा। राइट, 7⁻2 49 होगा। ठीक है, 7⁻3 कितना होगा? 343 होगा। और 7⁻4 अगर आप निकालोगे बच्चों तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 7 से। $2401 मिलेगा। 7⁻5 निकाल दो। ठीक है, फिर इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो 7 0। देखो, ठीक है, यानी कि जिस नंबर की साइक्लिसिटी निकालनी है वही नंबर हमें मिल गया दोबारा यूनिट प्लेस पर। किस पावर के बाद मिला? 4 पावर के बाद मिला, 5 पावर पे मिला। तो जिस पावर पे मिलेगा वो हम काउंट नहीं करेंगे। जिस पावर के बाद मिलेगा ना, वो पावर हमारी क्या होगी बच्चों? साइक्लिसिटी होगी। तो बेसिकली मैं 7 की साइक्लिसिटी कितनी बोल सकता हूं? 4 बोल सकता हूं। राइट, तो इस तरीके से साइक्लिसिटी का कंसेप्ट हमारा बच्चों यही था कि साइक्लिसिटी क्या होती है, यानी कि जिस पावर के बाद, मान किसी भी नंबर की अगर आप साइक्लिसिटी निकाल रहे हो तो वो नंबर आपको यूनिट प्लेस पर दिखना चाहिए एक सर्टेन पावर के बाद। ठीक है, वो जिस सर्टेन पावर के बाद वो नंबर हमें यूनिट प्लेस पर देखने को मिलेगा वही हमारा साइक्लिसिटी होगा बच्चों। जिस पावर पर मिलेगा वो नहीं होगा, जिस पावर के बाद मिलेगा दैट पावर विल बी द साइक्लिसिटी ऑफ द पर्टिकुलर नंबर। राइट, अब मैं आपको कुछ एक बॉक्स बनवा देता हूं आपके लिए जो इजी होगा आपके लिए। डिजिट्स, ठीक है, और यहां पर उनकी साइक्लिसिटी। मान लो मैं एक बॉक्स, ताकि इजी हो जाएगा बच्चों, ये अपने माइंड में रखना आप क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, बहुत इजी होगा आपके लिए। 0 1 5 एंड 6 इनकी साइक्लिसिटी हमारे हमेशा बच्चों 1 होती है। अब आपको बताऊंगा क्यों होती है 1। ठीक है, 4 एंड 9 की साइक्लिसिटी बच्चों कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, 2 3 7 एंड 8 इनकी साइक्लिसिटी बच्चों कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, ये टेबल याद रखोगे तो चुटकियों में क्वेश्चन करते चले जाओगे, टाइम वेस्ट नहीं होगा, इसलिए मैं आपको ये टेबल करवा रहा हूं। ठीक है, अब देखो बच्चों, याद रखना कि बेटा इनकी साइक्लिसिटी 1 क्यों है? क्यों है? देखो, ऐसे नंबर जिनकी कुछ भी पावर आप रख लो, कुछ भी पावर, वो सेम हमेशा मिले। जैसे मान लो आप यहां पर देखो, आप 1 की साइक्लिसिटी में चेक करता हूं तो 1 मिलेगा। 1/2 भी मुझे 1 मिलेगा। ठीक है, 1/3 भी मुझे 1 मिलेगा, है ना। राइट, अब मैं 5 पे चेक करता हूं।
5 रेस्ट टू पावर 1 5 मिलेगा, 5 रेस्ट टू पावर 2 25 मिलेगा, 5 रेस्ट टू पावर 3 कितना मिल जाएगा हमें 125 मिल जाएगा हमें यहाँ पर, 5 रेस्ट टू पावर 4, ठीक है, निकाल लेना जिस भी तरीके से जो भी मिलता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे हर पावर में हमें यूनिट प्लेस पर नंबर मिल रहा है, सेम नंबर जिसकी साइक्लिसिटी हम निकाल रहे हैं। देखो ठीक है, हम 5 की साइक्लिसिटी निकाल रहे हैं, तो हर पावर में हमें सेम नंबर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे नंबर्स जिनकी हर पावर पर यूनिट प्लेस पर वही नंबर मिल जाए तो उनकी साइक्लिसिटी बच्चों सिंपल सी बात है 1 होगी। आप यहां पर देखो कि 2 की साइक्लिसिटी निकाल रहे हैं तो हर पावर पर 2 नहीं मिल रहा है यूनिट प्लेस पर, जिस पावर के बाद 2 मिल रहा है यूनिट प्लेस पर दैट पावर विल बी द साइक्लिसिटी। बट ऐसे नंबर्स जिनकी हर पावर पर वही नंबर देखने को मिल रहा है यूनिट प्लेस पर, ठीक है, तो उनकी साइक्लिसिटी बच्चों कितनी होती है 1 होती है। तो आप ये चीज याद रखना, क्वेश्चन में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। अब साइक्लिसिटी में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो देख लेते हैं। ये रहा बच्चों आपके सामने क्वेश्चन साइक्लिसिटी टॉपिक का। फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ 3 रेस्ट टू पावर 57 13 रेस्ट टू पावर 59। इनकी आपको लास्ट डिजिट निकालनी है कि यानी कि 3 रेस्ट टू पावर 57 यानी कि 3 को 57 टाइम्स जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट डिजिट क्या होगी, यानी कि यूनिट प्लेस पर हमारा नंबर कौन सा होगा। क्योंकि लास्ट डिजिट हम ऐसे ही काउंट करते हैं, हम लेफ्ट से राइट चलते हैं, ठीक है, लेफ्ट से राइट चलते हैं, तो लास्ट डिजिट हमारी यूनिट प्लेस पर ही हमें वो बताना है, राइट। तो देखो बेटा, सबसे पहले किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करोगे मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैं इस फर्स्ट पार्ट को सोल्व कर रहा हूं 3 रेस्ट टू पावर 57, ठीक है, तो पहले आप चेक करो कि 3 की साइक्लिसिटी कितनी है, यानी कि बेस की साइक्लिसिटी कितनी है। साइक्लिसिटी ऑफ 3 इज 3 की साइक्लिसिटी मैंने कितनी लिखवाई थी आपको 4 लिखवाई थी पिछले टेबल में, है ना। साइक्लिसिटी ऑफ बेस, यहां पर बेस हमारे पास 3 है और 3 की साइक्लिसिटी मेरे पास यहां पर बच्चों 4 है। तो जो भी साइक्लिसिटी नंबर की होगी उस नंबर से आप पावर को डिवाइड कर दोगे, राइट। आप उस नंबर से पावर को बच्चों डिवाइड कर दोगे और डिवाइड करने के बाद जो भी आपके पास रिमाइंडर आएगा डिवाइड कर दो इसको, ठीक है। डिवाइड करने के बाद बच्चों कितना रिमाइंडर आया मेरे पास रिमाइंडर यहां पर आ गया 1। रिमाइंडर मेरे पास कितना आ गया बच्चों 1। जो रिमाइंडर आएगा वही बेस की न्यू पावर बन जाएगी बच्चों। देयरफॉर जो रिमाइंडर आया वही बेस तो हमारे पास 3 था, 3 की पावर 1, यानी कि 3 की पावर 1 3 होती है। यही हमारा लास्ट डिजिट, यानी कि यही हमारा आंसर होगा लास्ट डिजिट पे, यही हमारा नंबर होगा लास्ट डिजिट पे जब 3 को हम 57 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। सिमिलरली हमें सेकंड पार्ट का चेक करना है 13 रेज टू पावर 59, ठीक है। तो पहले तो बच्चों आप चेक करो 13 की साइक्लिसिटी कितनी है। साइक्लिसिटी ऑफ 13 इज 13 की साइक्लिसिटी बच्चों कितनी होती है चेक करोगे। देखो 13 की, अब देखो आप कंफ्यूज हो जाओगे सर 13 की कैसे चेक करें। 13 की मत देखो आप, ठीक है। जब 2 डिजिट में आता है ना तो आप यूनिट प्लेस वाला नंबर देखो। 13 को छोड़ो, 3 की साइक्लिसिटी देखो आप। 3 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 4 होती है ना, अभी ऊपर देखा हमने। तो पावर को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो आप इस तरीके से, ठीक है। ये हमें कितना मिल जाएगा 3। रिमाइंडर कितना मिल गया बच्चों, रिमाइंडर हमें यहां पर मिल गया 3, राइट। तो यानी कि जो रिमाइंडर मुझे मिला है, अब जो रिमाइंडर मुझे अब मिला है वही बेस की पावर हो जाएगी। और बेस यहां पर कितना है बच्चों 13 है, राइट। बेस यहां पर कितना है 13 है, लेकिन बेस यहां पर 2 डिजिट नंबर है। तो हमने साइक्लिसिटी जिस नंबर की निकाली है ना बच्चों, हम उसी को बेस कंसीडर करके चलेंगे। यानी कि मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं 3 रेज़ टू पावर 3 लिख सकता हूं, दैट इज 27। 3 रेज़ टू पावर कितना मिलेगा 27 मिलेगा। यूनिट प्लेस पर नंबर 7 है और 7 ही हमारा इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर होगा। ओके, याद रखना है अगर बेस हमारा सिंगल डिजिट का है तो उसकी साइक्लिसिटी निकालो, डायरेक्ट साइक्लिसिटी से पावर को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा बेस की नई पावर होगी, ठीक है। और पावर आप लगाने के बाद सॉल्व करोगे तो जो नंबर आएगा वही हमारा यूनिट प्लेस पर नंबर होगा। क्योंकि यहां पर सिंगल डिजिट आई है ना, तो यार सिंगल डिजिट आई है तो इसका मतलब क्या है कि वही तो हमारे यूनिट प्लेस पर होगा, है ना। लेकिन जब बेस 2 डिजिट का नंबर होता है तो आप यूनिट प्लेस वाले की साइक्लिसिटी निकालो, साइक्लिसिटी को डिवाइड कर दो, मतलब साइक्लिसिटी से डिवाइड कर दो पावर को, जो रिमाइंडर आएगा दैट रिमाइंडर वुड बी द न्यू पावर ऑफ द बेस। बट बेस हम यहां पर क्या काउंट करेंगे बच्चों, जिसकी हमने साइक्लिसिटी निकाली है बेस हम वही यहां पर कंसिडर करके चलेंगे।
3 की साइक्लिसिटी निकाली थी, तो 3 का ही बेस कंसीडर करके चलेंगे हम। और 3 की पावर 3 क्या होती है? 27 होती है। तो 27 एक 2 डिजिट नंबर है, 7 यहाँ पर यूनिट प्लेस पर नंबर है, और यही हमारा लास्ट डिजिट होगा जब 13 को 59 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे। विश्वास नहीं होता, मल्टीप्लाई करके देख लेना, राइट। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन कैसे होगा? तुरंत कर दोगे आप, तुरंत, ठीक है। फाइंड द लास्ट डिजिट, फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ 7⁻23 इंटू 8⁻13। बच्चों ये मेरे पास क्वेश्चन है, फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ 7⁻23 एंड 8⁻13। बच्चों अब मैं आपको नहीं लिखवाऊंगा कि साइक्लिसिटी ऑफ 3, मतलब जो कंप्लीट कंसेप्ट है वो नहीं लिखवाऊंगा, डायरेक्ट हम देखेंगे, ठीक है बच्चों। देखो सोल्व कर दो पहले। 7 की साइक्लिसिटी कितनी होती है? 7 की साइक्लिसिटी कितनी होती है बताओ, मैंने लिखवाया था 7 की साइक्लिसिटी 4 होती है। तो जब 23 को आप 4 से डिवाइड करोगे ना, तो कितना मिलेगा आपको रिमाइंडर? आपको रिमाइंडर मिलेगा 3, यानी कि 7 की पावर 3 हो जाएगा हमारा बेस की पावर 3। बेस यहां पर सिंगल डिजिट है, तो दैट विल बी द सेम, राइट। तो 7 को 3 टाइम्स जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा आपको? आपको मिलेगा 3 4 3, ठीक है। यानी कि लास्ट डिजिट पर क्या नंबर मिला आपको? लास्ट डिजिट पर आपको मिल गया 3। लास्ट डिजिट पर आपको क्या मिल गया बच्चों? 3 मिल गया। अब आगे मूव करते हैं। 8 की साइक्लिसिटी कितनी है? 8 की साइक्लिसिटी भी बच्चों 4 होती है। तो 13 को आप डिवाइड कर दो 4 से, 4 3 जा 12, 1 रिमाइंडर आ गया, यानी कि 8 की पावर 1 हमारा 8 ही होगा। तो लास्ट डिजिट पर हमारा बेसिकली 8 ही होगा। और जब अब देखो प्रोडक्ट पूछ रहा है ना, प्रोडक्ट पूछ रहा है लास्ट डिजिट, तो लास्ट डिजिट को आप मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 3 इंटू 8 करोगे, ठीक है। फाइनल जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, मैं यहां पे कर रहा हूं, 3 इंटू जब आप 8 करोगे तो कितना मिलेगा? 24 मिलेगा। और 4 हमारा इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर होगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? कुछ नहीं करना बच्चों, जैसे मैंने आपको सिंगल सिंगल निकालना सिखाया ना अभी कि लास्ट डिजिट क्या होगी, इसी तरीके से हमने यहाँ पर सिंगल सिंगल डिजिट का निकाला। इसकी लास्ट डिजिट मैंने निकाली 3 है, इसकी लास्ट डिजिट मैंने निकाली 8 है यहाँ पर, ठीक है। इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आया। 24 में लास्ट डिजिट हमारी क्या है बच्चों? 4 है। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। साइक्लिसिटी टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है अगर ध्यान से समझोगे तो, अगर ध्यान से नहीं समझा तो यही टॉपिक बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, राइट। स्क्रीन पर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है साइक्लिसिटी टॉपिक का। फाइंड यूनिट्स डिजिट्स इन y इज इक्वल्स टू 7⁻17 प्लस 7⁻34। तो बच्चों यहां पर भी आपको यही करना है बेटा। आप पहले जैसे मेरे पास ये y इज इक्वल्स टू 7⁻17 एंड 7⁻34 दे रखा है, ठीक है। तो बच्चों क्या करना है यार? कुछ भी तो नहीं करना, ठीक है भाई। यूनिट डिजिट पूछा है आपसे, यानी कि लास्ट डिजिट पूछा है, तो पहले आप इसका लास्ट डिजिट निकाल दो क्या है, इसका लास्ट डिजिट निकाल दो क्या है, उसके बाद दोनों को ऐड कर दो। और वही ऐड करने के बाद अगर 2 डिजिट नंबर बन रहा है तो उसका यूनिट डिजिट वाला हमारा आंसर होगा। 1 डिजिट का बन रहा है तो 1 डिजिट वाला सिंपल आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों 7 की साइक्लिसिटी कितनी होती है? फटाफट बताओ। 7 की साइक्लिसिटी बच्चों 4 होती है, मैंने आपको टेबल में लिखवाया है। तो डायरेक्टली आप पावर को 4 से डिवाइड करोगे, 4 4 द 16, 1 आ गया रिमाइंडर। जो रिमाइंडर आता है बच्चों वही हमारी बेस की पावर बन जाती है। तो 7 1 7 7 आ गया बच्चों। 7 की साइक्लिसिटी फिर से 4 है हमारे पास, तो 34 को आप 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 2 रिमाइंडर आ गया मेरे पास यहाँ पर। अब जो रिमाइंडर आएगा वही तो बेस का पावर होगा, न्यू पावर वही होगा। 7 7 49 होता है बच्चों, राइट, यही होता है ना। तो इसका लास्ट डिजिट मेरे पास 7 आ गया, ठीक है। और इसका लास्ट डिजिट मेरे पास बच्चों कितना आ गया? 49 आ गया, ठीक है। लेकिन हमें तो सम निकालना था इनका, ठीक है। सम निकालना यानी कि इसको और इसको आप ऐड कर दो, ठीक है। 56 आपको मिल जाएगा, राइट, 56 ही मिलेगा, है ना। अब 56 का यूनिट प्लेस पर नंबर कौन सा है बच्चों? 6 है। और 6 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आपको अब बच्चे सोच रहे होंगे सर यहां पर हमने लास्ट डिजिट्स को प्लस क्यों नहीं किया, हमने सिर्फ लास्ट डिजिट्स को प्लस क्यों नहीं किया? बेटा देखो मेरी बात सुनो, अगर आप लास्ट डिजिट्स को प्लस करोगे तो भी हमारे पास 16 मिलेगा और लास्ट डिजिट में क्या मिलेगा? 6 ही मिलेगा, तो 6 से आपका आंसर आएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये रहा बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। व्हाट विल बी द लास्ट डिजिट ऑफ दिस 73 रेज़ टू पावर 75, उसकी रेज़ टू पावर 64 एंड रेज़ टू पावर 76, है ना।
यानी कि पावर खत्म ही नहीं हो रही, खत्म तो हो रही है, ठीक है, मतलब 7 कितनी पावर है देखो, कितनी बार क्या मल्टीप्लाई करोगे, इसका मतलब क्या है 73 को 75 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, जो भी आएगा उसको 64 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, जो भी आएगा उसको 76 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, उसके बाद लास्ट डिजिट बताओ क्या होगा, ठीक है। तो देखो बच्चों कैसे करोगे क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, थोड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहला कंसेप्ट हमारा बच्चों क्या होगा, 73 रेज़ टू पावर जो भी होगा हम उसको x मान लेंगे, यानी कि x मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों 75 रेज़ टू पावर 64 रेज़ टू पावर 76, यही होगा ना, यही होगा ना x, क्योंकि मैंने देखो x ये पूरा मैंने x मान लिया, तो x मेरे पास यही होगा, राइट। अब बच्चों यहां पर आप ध्यान से देखो बेटा, ये पावर 75 की पावर क्या है मेरे पास यहां पर, इवन है ना, देखो इवन ही तो है, इवन है ना, पावर इवन है। मैं इस 75 को बेटा इस तरीके से भी लिख सकता हूं 76 माइनस 1, 76 माइनस 1 हमारा क्या होता है 75 ही होता है, ठीक है। अब यहां पर आप रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, हमें क्या चेक करना है बच्चों, हमें चेक करना है इसका लास्ट डिजिट क्या होगा, व्हाट विल बी द लास्ट डिजिट ऑफ दिस नंबर, यही हमें चेक करना है। तो बेटा कंसेप्ट हमारा क्या बोलता है, हम लास्ट डिजिट कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम बेस देखते हैं, बेस अगर सिंगल डिजिट है तो हम उसकी साइक्लिसिटी चेक करते हैं, है ना, साइक्लिसिटी से पावर को डिवाइड करते हैं, जो भी रिमाइंडर आता है वो बेस का नया पावर बन जाता है, इस तरीके से मैंने आपको कंसेप्ट बताया था। लेकिन यहां पर आप देखो बेटा कि बेस हमारा यहां पर एक 2 डिजिट नंबर है, तो मैं साइक्लिसिटी किसकी चेक करूंगा, मैं 3 की चेक करूंगा। यहां पर साइक्लिसिटी जो है, साइक्लिसिटी ऑफ 3 इज 4, 3 की साइक्लिसिटी बच्चों कितनी होती है, 4 होती है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ठीक है। 3 की साइक्लिसिटी कितनी है, 4 होती है, यानी कि 4 से मैं इस पावर को डिवाइड करूंगा, जो भी रिमाइंडर आएगा वो 3 का नया पावर बनेगा, और वही उसके बाद सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट वाला हमारा लास्ट डिजिट हमारा आंसर होगा, राइट। तो 4 हमारी साइक्लिसिटी आ गई 3 की। अब पावर से डिवाइड करना है, पावर क्या है बच्चों, पावर यही तो है, x ही तो है, x हमारे पास ये था, ये भी तो x ही है मेरे पास, यानी कि जब इसको आप 4 से डिवाइड करोगे ना बेटा, तो 76 4 से तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है ना, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 76 तो एग्जैक्टली 4 से डिवाइड हो जाता है ना, होता है नहीं होता, बताओ मुझे, 76 एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा ना, डिवाइड एग्जैक्टली हो जाएगा। बचा क्या, -1 डिवाइड नहीं होता, -1 डिवाइड नहीं होता, तो -1 की पावर अगर इवन होगी तो बच्चों मुझे 1 ही तो मिलेगा, मुझे 1 ही तो मिलेगा ना, 1 मिलेगा मुझे, क्योंकि 76 तो एग्जैक्टली डिवाइड हो गया ना बच्चों, तो उसको छोड़ दो, बचा क्या -1, क्या -1 डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो -1 की पावर क्या आ गई, इवन तो 1 हो जाएगा, यानी कि मैं यहां पर रिमाइंडर क्या कंसीडर करूंगा, मैं रिमाइंडर यहां पर कंसीडर करूंगा 1, ये 1 मैं कंसीडर करूंगा यहां पर रिमाइंडर। तो बेसिकली बेस क्या था मेरा, 73 था, लेकिन साइक्लिसिटी मैंने 3 की निकाली थी, तो 3 मेरा बेस होगा, 3 की पावर 1 3, यानी कि यही हमारा लास्ट डिजिट का बच्चों आंसर होगा, 3 इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा, ठीक है। आई होप सभी को समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, ऐसा कंसेप्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ दिस नंबर मैं एक बार यहां पे फिर से लिख देता हूं, ठीक है, आपको दिख नहीं रहा होगा, 87 रेज़ टू पावर 75 रेज़ टू पावर 63 रेज़ टू पावर 55, ठीक है बेटा। इसकी मुझे लास्ट डिजिट निकालनी है, तो कंसेप्ट हमारा बेटा सेम रहेगा, जैसे कि मैंने 87 की पावर को मैंने x यहाँ पे लेट कर लिया था, यानी कि x की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, 75 रेज़ टू पावर 63 रेज़ टू पावर 55, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर बेस मेरा 2 डिजिट नंबर है, तो मैं 2 की साइक्लिसिटी नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ 1 डिजिट यानी कि यूनिट प्लेस पर जो नंबर है उसकी साइक्लिसिटी देखूंगा, ठीक है। पहले तो आप यहां पर देखो, इस 75 की पावर क्या है, ओड है पावर, 63 55 ओड है, मैं 75 को सिमिलरली इस तरीके से लिख सकता हूं जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में लिखा था, ठीक है। अब यहां पर देखो साइक्लिसिटी ऑफ 7 कितनी होती है बच्चों, 7 की साइक्लिसिटी हमारी 4 होती है, यानी कि मैं डिवाइड कर दूंगा इससे, ठीक है। जब इसे डिवाइड करूंगा तो 76 तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, लेकिन -1 बचेगा, ठीक है। और -1 की पावर ओड क्या होता है बेटा, -1 ही होता है, ठीक है, -1 ही होता है, राइट। अब बच्चों रिमाइंडर देखो -1 आ गया, अगर +1 आता तो मैं इसको रिमाइंडर मान लेता, लेकिन -1 हमारा रिमाइंडर आया है,
तो मैं इसको मैं क्या करूंगा, इसको देखो, जब कभी भी हमने यहाँ पे 4 से डिवाइड किया है ना, 4 से डिवाइड किया है तो -1 रिमाइंडर आया, तो मैं इसको 4 में से माइनस कर दूंगा अगर, तो मुझे 3 मिल जाएगा। ये हमारा कंसेप्ट कहता है कि जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं और अगर रिमाइंडर हमारा माइनस में आता है ना, तो उस रिमाइंडर को आप माइनस कर दो जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो एक नया हमारे पास रिमाइंडर आता है, दैट इज द पॉजिटिव रिमाइंडर। ठीक है, पॉजिटिव रिमाइंडर। तो उसी रिमाइंडर को हम यहाँ पर कंसिडर करके चलेंगे। ये हमारा न्यू रिमाइंडर है, ये हमारा न्यू रिमाइंडर है, और बेस हमारा कितना था बच्चों, 87 था, लेकिन 7 को हम बेस मान करके चलेंगे क्योंकि 7 की हमने साइक्लिसिटी निकाली थी। 7⁻³ बच्चों कितना होता है, 343 होता है ना, और 343 में यूनिट डिजिट क्या है बच्चों, 3 है। 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बेटा टॉपिक था साइक्लिसिटी, और ये साइक्लिसिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। ठीक है, आई होप सभी को मजा आया होगा, बिल्कुल, क्योंकि साइक्लिसिटी टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है ना बेटा जो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है साइक्लिसिटी, राइट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अल्फा न्यूमेरिक पजल्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बच्चों अल्फा न्यूमेरिक पजल्स। ठीक है, अब ये टॉपिक ना थोड़ा सा मतलब एक ऐसा टॉपिक है कि इस टॉपिक की कोई शॉर्ट ट्रिक है ही नहीं। ठीक है, इसमें तो आपको बस प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे डायरेक्ट ना मैं, क्योंकि इसके कोई कंसेप्ट नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन की हेल्प से समझाता हूं कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, इफ a - b = 2, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b। ये मेरे पास, इनको अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, c 0। ठीक है, तो आपको a, b एंड c इनकी वैल्यूज बतानी है, आपको इनकी वैल्यूज बतानी है। a - b की वैल्यू मुझे पता है 2 है। ठीक है, a - b की वैल्यू मेरे पास 2 है, और आपको इनकी वैल्यूज निकालनी है, राइट। अब देखो बच्चों, इन क्वेश्चंस की ट्रिक क्या है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है और कुछ ट्रिक नहीं है। ठीक है, अब जब a प्लस b को आप ऐड करोगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो ना, 11 a प्लस b लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि भाई a को जब 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो a मिलेगा। ठीक है, और जब b को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो b मिलेगा। मैंने कॉमन लेके इस तरीके से लिख दिया, यानी कि a प्लस b = 11, और ब्रैकेट में मुझे a प्लस b, ये नंबर मुझे मिल गया। अब क्योंकि a प्लस b एक 2 डिजिट नंबर है, ये वाले जो नंबर्स हैं a और b, ठीक है, ये 2 डिजिट नंबर है। देखो a ये भी हमारा 2 डिजिट नंबर है, और ये b ये भी हमारा 2 डिजिट नंबर है, तो इनका सम जो है 198 से ग्रेटर नहीं हो सकता, 198 से ग्रेटर नहीं हो सकता। आप कोई भी 2 डिजिट नंबर्स ऐड करके देख लो, उनका सम 198 से बड़ा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है c की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। इसके मतलब c की वैल्यू 1 होगी, सिंपल सी बात है ना। तो मेरे पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन गया बेटा, मेरे पास क्वेश्चन इस तरीके से बन गया कुछ। ये था मेरे पास a प्लस b अपॉन c 0। ठीक है, राइट। इन दोनों का सम जो है 198 से ग्रेटर नहीं हो सकता, क्योंकि 2 डिजिट नंबर है, तो c के प्लेस पर 1 होगा। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, a b 1 1 0 लिख सकता हूं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप चेक करके देखो बेटा, चेक करके देखो। ठीक है, अगर a के प्लेस पर आप 6 पुट करते हो, अगर आप a के प्लेस पर 6 पुट करोगे और b के प्लेस पर 4 पुट करोगे, तो पुट करके देखो एक बार। आप यहां पर आप 6 पुट करके देखो, यहां पर आप 4 पुट करके देखो, 6 4। ठीक है, ये कितना 110 आना चाहिए हमारा, 10 हो जाएगा, 10 11 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब a की वैल्यू 6 आ गई और b की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब कुछ बच्चे बैठे होंगे वहां पर, शरारती बच्चे जो वीडियो देख रहे होंगे, जिनको मजा आता है पंगे लेने में, वो सोच रहे होंगे सर हम a के प्लेस पर 4 भी तो पुट कर सकते हैं और b के प्लेस पर 6 भी पुट कर सकते हैं, तभी भी तो आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है अगर आप पूछना चाहोगे तो। लेकिन बेटा स्टार्टिंग में सबसे पहले कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में, a - b = 2। ठीक है, तो a - b हमारा जो है ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। a हमारा ग्रेटर नंबर होगा, b हमारा स्मॉलर नंबर होगा।
इज दैट क्लियर टू ऑल? ठीक है, ये हमारा इजी सा एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, और आपको इसमें ए बी और सी की वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन में आपको ए बी एंड सी की वैल्यूज बच्चों फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो ट्रिक तो मैंने बता दिया, कोई ट्रिक है ही नहीं, डायरेक्टली आपको पुट करके देखनी है बस। ठीक है, आप बी के प्लेस पर ना, आप बी के प्लेस पर कोई एक ऐसा नंबर पुट करके देखो, बी के प्लेस पर कोई एक ऐसा नंबर पुट करके देखो जब कैरी लेने के बाद उसमें से सी सब्ट्रैक्ट करे तो मुझे 9 मिले। ठीक है, अगर बच्चों में बी के प्लेस पर 8 पुट कर देता हूं, ठीक है, अगर बी के प्लेस पर 8 पुट कर देता हूं मैं, ठीक है, और सी के प्लेस पर मैं 9 पुट कर देता हूं, एक मिनट, ठीक है, कोई बात, ठीक है, अगर बी के प्लेस पर 8 पुट कर दिया, सी के प्लेस पर 9 पुट कर दिया, तो क्या मुझे यहां पे 9 मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। करके देख लेते हैं ये कंडीशन, ए 3 8 और यहां पर ए और यहां पर 9। ठीक है, जब आप कैरी लोगे बेटा यहां से, यहां पे 18 बन जाएगा। 18 माइनस 9 कितना होता है? 9 होता है। यानी कि ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर गई, यानी कि बी और सी की वैल्यूज हमारी ये हो सकती है। ठीक है, अब बात सारी आती है इन ए की। ठीक है, हमने बी की वैल्यू निकाल ली, हमने सी की वैल्यू निकाल ली, हमने बी की वैल्यू निकाल ली और हमने सी की वैल्यू निकाल ली, राइट। अब बात करते हैं हम किसकी? ए की बात करते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ भी नंबर होगा ना वो यहां पर सेम होगा। अगर यहां पे 2 होगा तो यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2। ठीक है, तो हम छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। हम यहां पर ए के प्लेस पर 0 पुट करके देखते हैं। ए के प्लेस पर हम 0 पुट करके देखते हैं। 0 3 8 0 9, इसको सब्ट्रैक्ट करो आप तो आपको क्या मिलना चाहिए? 0 0 9 मिलना चाहिए। यहां तो आपको 9 मिल जाएगा एग्जैक्टली, लेकिन 2 माइनस 0 2 मिलेगा ना, 2 मिलेगा, तो ये तो नहीं हो रहा हमारा, यानी कि हमारा यहाँ पे 0 ही आना चाहिए, लेकिन ए 0 पे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही। अब ए के प्लेस पर आप 1 पुट करके देखो। ठीक है, तो ए के प्लेस पर 1 3 8 1 9 सब्ट्रैक्ट करके देखो कितना मिलेगा? 9 मिल जाएगा। यहाँ पे 2 माइनस 1 1 मिलेगा, और एज इट इज यहाँ पर 1 हमारा ऑलरेडी है, तो देखो ए ए ए ए। ठीक है, यानी कि ए की वैल्यू हमारी 1 आ गई। ठीक है, देयरफॉर ए इज इक्वल्स टू 1, बी इज इक्वल्स टू 8, सी इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा? 9 हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? तो हमने ये ए बी सी की वैल्यूज निकाल दी, लेकिन अब कुछ खुरापाती बच्चे बैठे होंगे कि सर आंसर तो वेरी कर सकता है। कैसे? अगर मैं बी के प्लेस पर 8 के प्लेस, अगर 8 की जगह मैं यहां पे 2 पुट करके देखूं और सी के प्लेस पर 3 पुट करके देखूं, तो यहां पर 2 होगा, यहां पर 3 होगा, तो कैरी लेंगे 12 माइनस 3 9 ही तो होगा। ठीक है, होगा 9, और यहां पे 2 बचेगा, 2 में से 1, ए की वैल्यू तो हमारी फाइंड, मतलब लॉक कर दो कि ए की वैल्यू तो 1 ही होगी हमारी, ए की वैल्यू तो 1 ही होगी, लेकिन बी और सी की वैल्यू वेरी कर सकती है, क्योंकि 12 माइनस 3 भी हमारा 9 होता है। ठीक है, और यहां पर 3 लोगे बी के प्लेस पर और सी के प्लेस पर 4 लोगे, तब भी हमारा कैरी लोगे 13 माइनस 4 9 होगा। कहने का मतलब है बी और सी हमारे कॉन्जुगेटिव नंबर्स हैं। ठीक है, ए के प्लेस पर तो आप 1 ही पुट करोगे, बट बी और सी की वैल्यू जो है वो 2 3 भी हो सकती है, 3 4 भी हो सकती है, 4 5 भी हो सकती है। ठीक है, 5 6 भी हो सकती है, सो यानी कि कॉन्जुगेटिव नंबर्स होंगे हमारे बी और सी। कॉन्जुगेटिव नंबर्स अगर ऑलरेडी आपको पता है कॉन्जुगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, यानी कि आगे पीछे वाले नंबर। ठीक है, तो बी और सी हमारे जो होंगे कॉन्जुगेटिव नंबर्स होंगे, तो ये हमारा आंसर होगा। बी और सी की वैल्यू जो है वेरी करेगी, एक वैल्यू नहीं आएगी यहाँ पर, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है अल्फान्यूमेरिक पजल्स का, और काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसकी प्रैक्टिस कर लेना अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके पास एक प्रोडक्ट का क्वेश्चन गिवन है, सम गिवन है। ठीक है, आपको इसमें ए बी सी एस टी और डी, ये डी देखो मैं रेड में बना रहा था लेकिन ब्लैक में बन गया जल्दी में। ठीक है, ध्यान नहीं दिया, तो इसको अवॉइड करना। ठीक है, बाय मिस्टेक। तो अब देखो हमें यहाँ पर ए बी सी डी एस टी की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों क्वेश्चन हम स्टार्टिंग से सॉल्व करते हैं, हमेशा याद रखना, राइट। अब देखो बी के प्लेस पर एक कैसा नंबर आप पुट कर सकते हो कि उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक
8 मिल सकता है। ऐसी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? तो अगर मैं देखूं तो अगर बी के प्लेस पर आप बी के प्लेस पर 6 पुट करोगे तो कितना होगा? 6 4 24, यानी कि 4 मिलने की पॉसिबिलिटी है ना। अगर आप बी के प्लेस पर आप 7 पुट करके देखोगे ना बेटा, तो आपको 7 4 28 मिल सकता है। ठीक है, 28 मिल सकता है आपको अगर आप बी के प्लेस पर 7 पुट करके देखोगे। एक पॉसिबिलिटी हमारी ये हो गई, राइट। ठीक है, अब आगे मूव करो। अब ए के प्लेस पर छोड़ो अभी। अब 3 को देखो, 3 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा? 12 मिलेगा। ठीक है, 12 मिलेगा। 3 4 12। भाई 1 कैरी जाएगा यहां पर। ठीक है, तो यहां पर एक कौन सा नंबर होगा जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे और 1 ऐड करेंगे 7 मिलेगा? 2 ही तो होगा। 3 2 6, 1 कैरी ऐड होगा, तो यहां पर ए की वैल्यू कितनी मिल गई? 2 मिल गई। ठीक है, इतना हमें क्लियर हो गया। बी की वैल्यू 7, क्योंकि भाई 7 4 ही 28 होता है और 3 4 12, 1 यहां पर कैरी जाएगा, तो 3 2 6 प्लस 1 ही 7 होता है। ओके बच्चों, तो ए की वैल्यू मैंने क्या निकाल दी? यहां पर 2 निकाल दी। इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब आगे देखते हैं बेटा, ए की वैल्यू क्लियर हो गई और बी की वैल्यू क्लियर हो गई। अब आगे बात आती है सी की वैल्यू क्या होगी। सर सी के प्लेस पर क्या होगा, एस के प्लेस पर क्या होगा, टी के प्लेस पर, डी के प्लेस पर क्या होगा, देख लेते हैं। नॉट एन इशू, बहुत एक बड़ा इशू नहीं है ये। ठीक है, अब देखो 8 से 8 यहां पर गिवन है। अब सी की वैल्यू, तो देखो सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे आप ना, पहले यहां पर देखो 3 4 12, 1 कैरी गया, 3 2 6 प्लस 1 7, 3 1 3। एस के प्लेस पर भी कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। एस के प्लेस पर भी कितना आ जाएगा बेटा? 3 आ जाएगा। जो निकलता जा रहा है उसको निकालते जाओ। एस के प्लेस पर भी कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, एस के प्लेस पर मैंने 3 निकाल लिया। अब आगे देखो, एस हो गया, ए हो गया, बी हो गया। अब हमारा बच गया डी, टी और सी, ये 3 चीज बच गई। ठीक है, तो सी की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? आप सी की वैल्यू कैसे निकालोगे? देखो हमें इतना पता चल चुका है कि ए के प्लेस पर 2 है, ए के प्लेस पर 2 है ना। 7 4 28, 2 कैरी जाएगा। 7 ए के प्लेस पर कितना है? 2 है। 7 2 14, 14 में अगर 2 ऐड करोगे तो कितना मिलेगा? 16 मिलेगा। 16 मिलेगा, है ना। 16 का 6 यहां पर आ जाएगा। ठीक है, और 1 कैरी जाएगा। 7 1 7 प्लस 1 8, वेरीफाई भी हो गया। तो सी के प्लेस पर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। सी के प्लेस पर कितना आ गया? 6 आ गया। ठीक है, ए बी सी एस, ये 3 चीज हमने निकाल ली, राइट। अब देखो बेटा, लिख लो इनको यहां पर। ए 1 ए के प्लेस पर 2 4 3, बी के प्लेस पर कितना? 7 पुट करेंगे। ठीक है, और ये 8, सी के प्लेस पर कितना पुट करेंगे? 6 8, और यहां पर एस के प्लेस पर मैं पुट करूंगा 3, और ये 7 था, यहां पर 2 था। अब आप इनको ऐड कर दो, 8 आ जाएगा यहां पर, ये आ जाएगा 8 6 2 8, और यहां पर कितना मिलेगा? 15, और 1 कैरी 5। ठीक है, यानी कि टी के प्लेस पर 4 आ गया और डी के प्लेस पर 8 आ गया। टी के प्लेस पर 4 आ गया और डी के प्लेस पर 8 आ गया। ठीक है, ठीक है बेटा, तो ये हमारा बहुत इजी सा क्वेश्चन था। कुछ इसके अंदर हार्ड एंड टफ रूल नहीं था, थोड़ा सा ब्रेन यूज करना है बस कि 7 एक ऐसा नंबर होगा जिसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मिलेगा, और 3 4 12, 1 कैरी, तो यहां पे 2 ही होगा तभी यहां पर 7 आएगा, राइट। तो ये हमारा अल्फा न्यूमेरिक पजल्स का क्वेश्चन था बेटा। आज आपके 2 टॉपिक हमारे फिनिश हो चुके हैं, एक साइक्लिसिटी और एक अल्फा न्यूमेरिक पजल। ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं जो कि एग्जाम में आए हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अल्फा न्यूमेरिक पजल्स के। ठीक है, लेकिन और जब मैं क्वेश्चन सीरीज, देखो मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूं, जब सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे इस चैप्टर के तो लास्ट में हम क्वेश्चन सीरीज फॉलो करेंगे जिसमें स्टेज 1 स्टेज 2 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मिनिमम 30 to 40 to 50 कितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन हमारे बनेंगे इस चैप्टर से, राइट। क्वेश्चन सीरीज देखना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इंपॉर्टेंट तो कंसेप्ट भी है बच्चों, क्योंकि कंसेप्ट आपके माइंड में रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे, राइट। तो चलिए बच्चों, तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको पहले ही बता दूं, लोगरिथम यानी कि लोग्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, कंसेप्ट बनेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैप्पी लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।
आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका छोटा सा लाइक मुझे मोटिवेशन देता है और इसी तरीके से आप मेरी वीडियोस देखते रहिए इफ यू वांट टू बी अ रैंक होल्डर। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू।